क्या पढ़ना है आपको, के एम बांगर का जो बुक है फॉर टेक्स्ट बुक आप इसको यूज कर सकते हैं। के एम बांगर, बार्गर क्यों बता रहे हो, अरे मेरे को दिमाग में अभी खाना चले के एम बांगर। फिर आपको जीबी मोहपात्रों का जो टेक्स्ट बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको जस्ट एक क्यूब हम मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको एक पूरा ओवरऑल आइडिया आ जाए कि जैम का सिलेबस में क्या क्या रहता है, ठीक है। और लाइक क्या होता है ना कि हम लोग अगर पूरा एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक लाइक एस के घोष ट्विस्ट एंड मोर पढ़ने चलता है तो हम लोगों को थियोरेटिकली बहुत वो लोग ना मतलब डिस्क्राइब कर देते हैं, बट कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होता है जो उधर नहीं लिखा होता है और आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। जो जो चीज जीबी मोहपात्र, बांगर और अमल दसगुप्ता का जो टेक्स्ट बुक है इसमें आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, जो जैम के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर ऑनर्स, ठीक है। तो फॉर जैम आप इस बुक्स का रेफरेंस ले सकते हो। आप ट्विस्ट एंड मूड से ये जो पार्ट मैंने पढ़ा है नॉर्मल फॉल्स वगैरह, फॉल्किंग का जो पार्ट है वो पढ़ सकते हो, या फिर आपको इतना ही पढ़ने का अगर टाइम नहीं मिलता है ये तो ऑनर्स के लिए भी आपको कवर हो जाएगा। आपका टाइम नहीं मिलता जो मैंने मटेरियल्स प्रोवाइड किया वो पढ़ लो। मैंने एक फॉर्मूला सीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी स्लाइड में फॉर्मूला अटैच कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल्स का सेट आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ और नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स कुछ मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। और मैं एक पूरा प्रीवियस ईयर का डिस्कशन जहाँ पे किया है वो सीट आपको भेज दूंगा। उधर हर फॉर्मूला वगैरह प्रीवियस ईयर का पूरा सॉल्यूशन, क्वेश्चन, डिटेल सॉल्यूशन सब कुछ उधर किया रहेगा, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है। और आपके लास्ट में मैं क्या करूंगा, सब पढ़ना लाइक सब अगर हो जाए स्ट्रक्चर का कंप्लीट, फिर मैं आपको पूरा एक हैंड रिटन नोट्स जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर जो का हैंड रिटन नोट्स होगा वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें बहुत कोइंसाइजली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है और बेसिक्स भी सब कुछ उधर लिखा होगा। वो पढ़ोगे तो आपका ऑनर्स जैम सब कंप्लीट हो जाएगा। वो प्रॉपर आईआईटी बॉम्बे का नोट भी है मेरे पास, ठीक है, और जादवपुर का भी नोट है, वो भी आपके साथ थोड़ा शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो बेस्ट जहां से जो बेस्ट है वो शेयर कर दूंगा। फाइन, तो अभी हम लोग 10 मिनट में जस्ट जो जो न्यूमेरिकल्स कर पाऊंगा वो कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक अच्छा हम लोग आपको बोले थे कि कुछ 10 अपरेंट डिप 10 रूप का कुछ फॉर्मूला था, राइट? उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए, तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ अभी। एक मिनट। हाँ, numericals का आ गया। Okay, so for example these numericals I think it's visible. Anyone? इधर बोला है कि apparent dip amount of a sandstone bed is 45 degree, angle between the true dip direction and apparent dip direction is 60 degree, then what will be the true dip amount of the bed? Anyone? कौन सा फॉर्मूला होगा वो बताओ, इसलिए बोला कि थोड़ा रिवीजन कर लेना क्लास के साथ, ठीक है। नहीं तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो मैंने ऑलरेडी स्लाइड में अटैच कर चुका हूँ। आई थिंक एवरी फॉर्मूला इज हियर, एक भी न्यूमेरिकल सबको नहीं अभी प्रॉब्लम होना चाहिए स्ट्रक्चरल का इस रिलेटेड। देखो मैंने ऑलरेडी इधर फॉर्मूला लिख चुका हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला tan apparent dip इक्वल्स टू tan true dip इनटू cos थीटा, ओके। ये फॉर्मूला आपको याद में रखना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो देखो कितना इजीली आपको कोई डायग्राम भी नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, क्योंकि हम लोगों का तो टाइम का कुछ मतलब कमी पड़ ही जाता है ना। हम लोग देखें क्या होगा कि जब आप लोग प्रैक्टिस न्यूमेरिक मॉक टेस्ट दोगे ना तो आप देखोगे कि 3 घंटा का जब मॉक टेस्ट होगा आपको 1 या 1.5 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। बट सेम चीज जब आप जैम में जाके प्रॉपर एग्जाम दोगे आपको कैसे 3 घंटा चला जाएगा आपको याद ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। हम लोग जो लास्ट में लाइक जैम के एकदम पहले हम लोग जब लाइक मॉक टेस्ट देते थे ना, हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा में पूरा पेपर सॉल्व कर देते थे। बट जैम में जाके ट्रस्ट में हम मेरा सुभाजीत कैरवी सबका आई थिंक सेम इशू होगा, हम लोग कंप्लीट किए 2.5 आवर्स लग गए, फिर आधा घंटा मिला, फिर हम लोग खुद ही कॉन्फ्लिक्ट यही कैसा हो गया कि 2.5 आवर्स हम लोग तो 1.5 आवर्स में अलग टाइम में सब कंप्लीट कर देते थे, ठीक है। सो यही इशू होता है। सो हम लोग ट्राई करेंगे जितना इजीली हो सके। सो व्हाट इज गिवन हियर कि एडी apparent dip is 45 degree, angle between true dip direction and apparent dip direction means theta is given is 60 degree. So what will be the true dip amount? So use the formula tan apparent dip equals to tan true dip cos theta.
right? Theta is given, apparent dip is given, then you have to calculate the true dip. अभी हम अब आई थिंक आप लोग मेरे साथ ऐसा ही जस्ट करते करके अब रख रहे हो, इट्स फाइन, बट घर में जाके मीन्स अलग समय पे आप इसको लाइक सॉल्व करना, प्रॉपरली सॉल्व करना यूजिंग गेट कैलकुलेटर. अगर ऐसे ही रख देते हो कि हाँ तो मैं आ गया, बट क्या होता है ना, बाद में जब उसको सॉल्व करने जाओगे थोड़ा इशू हो जाता है कभी कभी. तो ऑलवेज पूरा इसको सॉल्व करो और यूजिंग गेट कैलकुलेटर इज वेरी इफेक्टिव. ओके, तो इधर से आपको फिर मिल जाएगा. अगर इस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज आपको बता दिया गया कि एंगल बिटवीन द स्ट्राइक एंड द apparent dip direction is 60 degree, then what will be the true dip amount? ठीक है, सपोज आपको बताया गया, सॉरी दिस विल बी ट्रू डिप, जस्ट मैंने क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर कर दिया कि सपोज द apparent dip of a sandstone with 45 degree, the angle between strike and true dip direction is 60 degree, then what will be the true dip amount? then क्या होगा? anyone, any idea? फिर थोड़ा फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा. व्हाट विल बी द फॉर्मूला? एनीवन, एनी गेस? ओके, मैं बता ही देता हूँ. सो इन दिस केस द फॉर्मूला विल बी सेम लाइक tan apparent dip इक्वल्स, थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है, tan true dip. नाउ cos के जगह ये हो जाएगा sin. सपोज मैंने अभी इसका सिंबल भी चेंज कर दिया, ठीक है, तो sin बीटा. So what does it mean? कि theta means angle between, this is the angle between true dip direction and apparent dip direction, and beta means angle between, मतलब जब हम sin यूज करेंगे it means the angle between strike and the dip direction. ठीक है, ये पार्ट आपको याद में रखना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. आई थिंक स्ट्राइक से लेके नहीं दिया है, तो स्ट्राइक वाला नया है, ठीक है, ये थोड़ा आप याद में रख लेना, ठीक है. ओके, एंड दिस वन लेट्स ट्राई टू डू. इधर हम लोग क्या दिख पा रहे हैं कि which type of fault is developed in the setting shown in the figure below. Velocity factors on either side of the faults are given in the figure. तो इधर हम लोग क्या दिख पा रहा है कि this is a fault plane, इधर fault plane का deep direction is towards this. So अगर ये deep direction होता है इस direction में, so it will be hanging wall direction, right? ये तो अभी पूरा आपको easy हो गया है. बहुत लोग ऐसा है कि यही नहीं बता सकता अभी तक कि व्हाट विल बी द हैंगिंग वॉल, ऐसे ग्राफ देख के, ठीक है. तो आई थिंक अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया कि हैंगिंग वॉल फुटबॉल हम लोग कैसे देखते हैं, राइट? सो दिस इज वन इज द हैंगिंग वॉल, दिस इज द, अच्छा पहली बात, दिस न्यूमेरिकल्स आर फ्रॉम गेट. ओके, सो यू आर सॉल्विंग गेट न्यूमेरिकल्स आल्सो. सपोज लाइक देखो अभी कितना आपको भी खुश हो रहा होगा कि अभी गेट का न्यूमेरिकल्स के आपको इतना इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हो. और जो क्वेश्चन मैंने पहले भी दिखाया वो भी गेट का ही था, ठीक है. तो अभी अगर तुम गेट का प्रिपरेशन लेके जैम लेके जाते तो सोचो आपकी कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, राइट? सो देखो इसमें क्या बोला है कि दिस आर द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है. सो इट्स वेरी इजी कि दिस वन इज हैंगिंग वॉल, दिस वन फुट वॉल. तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि हैंगिंग वॉल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो उसका एरो थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू दिस वन, मींस इट्स मूविंग फास्ट देन द फुट वॉल. ओके, सो इसलिए वो लोग ऐसा सिंबल यूज किया कि दिस वन इज थोड़ा स्मॉलर, दिस वन इज बिगर. सो व्हाट डज इट मीन कि अगर हैंगिंग वॉल फुट वॉल से थोड़ा ज्यादा स्पीड में मूव करता है तो क्या होगा कि अगर सपोज दिस इज द हैंगिंग वॉल, तो वो जितना भी नीचे मूव कर रहा है उससे पहले और उससे ज्यादा हैंगिंग वॉल नीचे ज्यादा मूव कर रहा है, राइट? सो इट विल क्रिएट अ नॉर्मल फॉल्ट, है ना. हैंगिंग वॉल अगर ज्यादा नीचे मूव करता है कंपेयर टू दिस तो ये नॉर्मल फॉल्ट ही होगा ना. अगर हैंगिंग वॉल से फुट वॉल ज्यादा मूव करता तो सिचुएशन कैसा होता, इसका थोड़ा ज्यादा होता. और सपोज इज द हैंगिंग वॉल, सो हैंगिंग वॉल इज मूविंग स्लो एंड फुट वॉल इज मूविंग फास्ट, तो ए वाला ब्लॉक थोड़ा ज्यादा हो जाता, मतलब फुट वॉल ब्लॉक नीचे चला जाता और हैंगिंग वॉल थोड़ा ऊपर रह जाता. सो इट देन इन दिस केस इट विल बी रिवर्स फॉल्ट, राइट? सो द आंसर इज नॉर्मल फॉल्ट. आई थिंक इट्स क्लियर, है ना? सोमोदीप, ध्रुवो, मानस, विभू, हाँ भैया क्लियर ना? इजी देखो कितना इजी होगा अभी गेट का न्यूमेरिकल्स, ठीक है. ए अच्छा, और एक कुछ कॉन्सेप्ट हम बता देता हूँ, ठीक है. थोड़ा कॉन्टूर का न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है.
ये वाला थोड़ा बता दो, तो बाकी आई थिंक आपको आ जाएगा, नहीं आएगा तो बाद में कर लेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अभी तो टाइम नहीं है। सो देखो सेम कितना इजी हो जाएगा ये भी। द जियोलॉजिकल मैप शोज द कॉन्टैक्ट बिटवीन सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। ओके, दिख पा रहे हो सैंडस्टोन लाइमस्टोन है। अभी बोला गया है द टू डॉटेड कर्व्स आर कॉन्टूर्स ऑफ 400 एंड 500 मींस 400 500, right? The difference between the deep angles of the contact surface along the AB and AC direction, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द डीप एंगल, मतलब ए बी बराबर डीप एंगल कितना होगा, ए सी बराबर डीप एंगल कितना होगा, वो निकल के हम लोगों को उसका डिफरेंस निकलना है। दैट्स द प्रॉब्लम। सो पहले आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। तो हम लोग ऑलरेडी ऐसा फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला सीट में भी ये फॉर्मूला दिया गया है कि डीप एंगल ऑफ बेड इक्वल्स टू क्या होता है, 10 deep angle means 10 deep angle but or 10 deep equals to contour interval by spacing between। अगर आप लोग मेरे साथ करते हो तो आपको और भी दिमाग में घुस जाएगा अच्छा से, बाद में नहीं तो आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा अलग से, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आई थिंक आपको याद आएगा इतना एटलीस्ट कि हाँ ये फॉर्मूला था उस फॉर्मूला सेट में, राइट। सो जस्ट इस फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके जाएंगे। पहले फॉर एग्जांपल ए बी, ठीक है। तो ए बी का क्या क्या चाहिए हम लोग को, कॉन्टूर इंटरवल चाहिए, स्पेसिंग बिटवीन कॉन्टूर्स चाहिए। तो स्पेसिंग बिटवीन कॉन्टूर्स ऑलरेडी हम लोग को दिया है कितना, 200 मीटर, ठीक है। तो 200 मीटर इज द स्पेसिंग बिटवीन कॉन्टूर्स एंड कॉन्टूर इंटरवल कितना है, ये 500 का कॉन्टूर है, 400 का कॉन्टूर है, राइट। सो कॉन्टूर इंटरवल इज 100 मीटर, right? CI means contour interval, SC means spacing between contours. Okay. Now अभी easily तुम formula लगा लो कि along AB, right? Along AB कितना होगा, 10 deep equals to contour interval means 100 by 200, right? देखो इधर भी वही किया है, 100 by 200, ठीक है। तो इधर से हम एक डीप मिल गया। सेकंड केस में हम लोगों को फिर से दिया है कि दिस स्पेसिंग इज 300 मीटर और कॉन्टूर इंटरवल तो सेम ही है, 100 मीटर ही है, राइट। सो 100 by 300, राइट। सो हम लोगों को बीटा मिल गया। अभी जस्ट इसको माइनस कर दो, सब क्या बोलते हैं, माइनस सब्सिट्यूट क्या बोलते हैं यार, भूल गया, छोड़ो, माइनस कर दो तो दिस इज द डीप एंगल, राइट। इतना इजी है, ठीक है। अभी इतना जो इसका जो डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको साथ प्रोवाइड कर दूंगा बाद में, ठीक है। जितना भी न्यूमेरिकल्स है सबका, ठीक है, ओके। और इसका तो आई थिंक सॉल्यूशन दिया ही है। ये न्यूमेरिकल्स इसमें क्या बोला है कि ए सेट ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स ए बी सी आर अफेक्टेड बाय ए फॉल्ट एफ एफ डैश, ठीक है। सो ए बी सी, सपोज दिस इज सैंडस्टोन, दिस इज सेल, दिस इज क्ले, ठीक है। तो अभी क्या बोला है कि ये सेट ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स ए बी सी आर अफेक्टेड बाय ए फॉल्ट, सो दिस इज द फॉल्ट। ये जो सेडिमेंटरी रॉक्स है इसका कॉन्टूर ऐसा दिया है, ठीक है, मतलब रॉक्स कुछ ऐसा था, ठीक है। सो दिस इज द रॉक्स, मतलब रॉक्स को कुछ ऐसा होना चाहिए था, बट अभी फॉल्टिंग के बाद में वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ए वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा इधर मूव कर गया, ए वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा इधर मूव कर गया, राइट। ऐसा कुछ उसका फॉल्टिंग हो गया, फॉल्टिंग के वजह से कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। ये तो आपको समझ में आया होगा। और उसका जो कॉन्टूर्स है वो भी हम लोगों के साथ प्रोवाइड कर दिया गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना ऑलरेडी मार्क किया हुआ है कॉन्टूर्स। तो हम लोग क्या किया इसमें, तो बोला है कि द अमाउंट ऑफ वर्टिकल थ्रो अलोंग द फॉल्ट, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्टूर मैचिंग करते हैं, ठीक है। कि सपोज हम लोगों को बी सी का जो कॉन्टूर्स है, like B and 3, so B means cell, C means clay, okay। so हम लोग दो कॉन्टूर का, सॉरी दो जो लिथोलॉजी है उसका हम लोग जो कॉन्टेक्ट हो उस कॉन्टेक्ट का हम लोग एलिवेशन पहले पता करते थे, ठीक है। कि सपोज फॉर एग्जांपल इधर BC का जो है, BC का जो कॉन्टेक्ट है, दिस वन इज द BC का जो बाउंड्री है, दिस वन इज द BC का बाउंड्री, राइट। वो क्या कर रहे हैं इस पॉइंट में कॉन्टूर के साथ क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट में कॉन्टूर के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। एंड ऑन द अदर डायरेक्शन बीसी का सिमिलर लेंगे, ऑलवेज सिमिलर से काम करना होगा। अगर ए बी लिया तो इसमें भी ए बी लेना चाहिए, अगर बीसी लिया तो दोनों में ही बीसी लेना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल सपोज हम लोगों ने बीसी लिया, ठीक है, तो मार्क किया बीसी बीसी, फिर हम लोग क्या किया, एक कॉन्टूर ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
बाद में करते हैं, ठीक है। चलो, दो इंटरसेक्ट मार्क कर दिया। अभी जो दूसरा वाला ब्लॉक है इसमें भी हम लोग बीसी का जो कॉन्टूर है जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको मार्क किया, ठीक है। अभी हम लोग क्या किया, इसको कॉन्टूर से लेके ऐसा ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हम लोग इस प्रॉब्लम को ऐसा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या दिख पा रहे हैं कि इधर बीसी का जो लाइक इस ब्लॉक पे, ठीक है, दिस वन लेफ्ट ब्लॉक में बीसी का जो कांटेक्ट है वो कितने मीटर का कॉन्टूर है, 500 मीटर, राइट। ये जो कॉन्टूर है बीसी का, दिस इज 500 मीटर कॉन्टूर्स, बिकॉज यू कैन सी कि बीसी का जो कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टूर्स को 500 मीटर में इधर टच कर रहा है, राइट। सो इफ आई ड्रॉ ए कॉन्टूर, इट्स अ 500 मीटर कॉन्टूर, बट इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो वो दूसरा साइड में, मींस इफ द राइट साइड दिस इज द लेफ्ट साइड, सो राइट साइड में यू कैन सी कि बीसी का कॉन्टूर, लाइक बीसी का जो कॉन्टेक्ट है वो जहाँ पे लाइक क्या बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज अ कॉन्टूर ऑफ 400 मीटर, राइट। यू कैन सी दैट 400 मीटर इज एक्सटेंडेड लाइक दिस, मींस दिस लाइक लेफ्ट ब्लॉक का जो 500 मीटर का कॉन्टूर सर है, दिस इज मैचिंग विद द 400 मीटर कॉन्टूर्स ऑन द अदर साइड, राइट। इज इट क्लियर? कि तो मैंने क्या किया और एक बार बता दो लास्ट, और दिस इज द फाइनल न्यूमेरिकल, मैं ऑन नहीं करूंगा आज, ठीक है, मैं भी थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया। सो पहले हम लोगों को तो क्या करना पड़ेगा कि फॉल्ट का पहले मार्क कर लेते हो, दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट, फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा व्हिच वन इज फॉल्ट फुट वॉल, व्हिच वन इज हैंगिंग वॉल। क्यों? क्योंकि हम लोग का फॉल्ट और फॉल्ट प्लेन का डीप डायरेक्शन पता नहीं है इधर, राइट। क्योंकि अगर ऐसा मार्क किया होता तो हम लोग बताते हाँ दिस वन इज हैंगिंग वॉल, बट अभी हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि फॉल्ट का डीप डायरेक्शन पता नहीं है। और हम लोग को क्या पता करना है इधर कि द अमाउंट ऑफ वर्टिकल थ्रो, ठीक है, अलोंग द फॉल्ट। तो इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल से सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग तो लेफ्ट राइट को मार्क कर लिया, फिर कोई भी एक कॉन्टेक्ट ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बी और सी का कॉन्टेक्ट लेता हूँ, सो दिस इज द बी और सी का बाउंड्री। अभी हम लोग देखेंगे बी और सी और का बाउंड्री जो है वो 500 का जो कॉन्टूर है उधर इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू द राइट ब्लॉक, उधर भी हम लोग सेम बी और सी का कॉन्टेक्ट दिखेंगे कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर और इधर, राइट। नाउ वी आर सीइंग कि इसको अगर कॉन्टूर ड्रॉ करके इसको अगर एक्सटेंड करें दूसरे ब्लॉक में, सो दे आर मैचिंग। व्हाट डज इट मीन कि इधर का जो 500 का कॉन्टूर्स था, दिस द कॉन्टूर फॉर 500, राइट। सो दिस आर मैचिंग विद द 400 contours of the another block, right? If देखो 400 contours, this one is 400 contours, right? So it means what will be the vertical throw? 500 minus 400, it will be 100 meter, right? As simple as that. तो इसमें भी सेम ही आपको करना पड़ेगा। कोई भी एक ले लो, सेल या सैंडस्टोन, किसी का एक ले लो, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टूर्स ले लो, फिर उसको एक्सटेंड करते जाओ। क्योंकि यू नो कि अगर हम लोगों को कॉन्टूर्स ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होता है, मिनिमम हम लोगों को 2 पॉइंट चाहिए होता है, राइट। अगर 2 पॉइंट मिल जाता है तो हम लोग एक कॉन्टूर्स ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर एक कॉन्टूर्स हम लोग ड्रॉ कर दिए तो उसके बाद अगर कोई भी एक पॉइंट ले लो तो उससे हम लोग बाद बाकी का जो कॉन्टूर्स है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? सपोज हम लोग एक कॉन्टूर ऑलरेडी 2 पॉइंट से ड्रॉ कर लिए, राइट। अभी हम लोग को अगर एक ही पॉइंट मिलता है, बाकी जगह में अगर सपोज कॉन्टूर टच नहीं करते इस लिथोलॉजी को, तो सपोज 300 का जो कॉन्टूर है सिर्फ इधर ही टच किया है, ठीक है, इस साइड में 300 का कोई कॉन्टूर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग तब भी कॉन्टूर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? कि इस पॉइंट से लेके अगर हम लोग ए जो कॉन्टूर है, सपोज ए बी मैंने इसका नाम दिया, ए बी का पैरेलली अगर हम लोग इस पॉइंट से कुछ ऐसा ड्रॉ करें तो हम लोगों को अनदर कॉन्टूर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते हैं कि कोई भी एक कॉन्टैक्ट ले लिया सैंडस्टोन का, फिर उसका अगर हम लोग इक्वल स्पेसिंग में ऐसा उस पर एक्सटेंड करें, देखो सब कुछ कॉन्टूर हम लोग को मिल रहा है, राइट। ऐसा तो अगर ये थोड़ा खुद से देख लेना, इसका सॉल्यूशन में भेज दूंगा, तब भी अगर समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कि आज मेरा थोड़ा अभी जाना पड़ेगा मेरे को भी, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टली ये बताया, अगर आपको पता है तो इट्स फाइन, नहीं पता है तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद में रखना, बताऊंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर कोर्स, रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स, एनीथिंग, so you can share with me, और any question आपको आता है, डाउट वगैरह कुछ भी, ठीक है।
So that's it from my side. Agar Subhajit, I think Subhajit is here. Subhajit, are you there? Okay, Subhajit wants to say something for our aspirants. Then you can, because this Subhajit, I think उसका क्लास अभी तक आप लोगों ने अटेंड नहीं किया है। तो अगर जो लोग हम लोग का तो क्या बोलते हैं, डेमो क्लास इधर ही खत्म हो गया है, ठीक है। बाद में अभी जो क्लास होगा वो लाइक प्रॉपर हम लोग कोर्स का क्लास चालू करेंगे नेक्स्ट वीक से, ओके, वेडनेसडे से। तो आई थिंक सुबह का क्लास आप लोगों ने अटेंड नहीं किया है, तो आई थिंक वेडनेसडे से या फिर नेक्स्ट सैटरडे से सुबह क्लास शुरू करेगा, ठीक है। तो बिफोर दैट सुबह अगर कुछ उसका इंट्रोडक्शन दे तो ही इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, इज एआई